हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। अगर आप लोगों के इनकम टैक्स के एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में हैं या जैन मंथ में हैं या फिर मार्च में भी हैं, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में दिसंबर में है, कुछ यूनिवर्सिटी में जनवरी में है, कुछ में मार्च में एग्ज़ाम है, कुछ में अप्रैल में भी हैं और इनकम टैक्स के आपके एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आपका काम का है। इनकम टैक्स की पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। वो प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, आपके 70 या 80 मार्क्स इनकम टैक्स में आराम से आ जाएंगे। जो मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ाया है, जो मैंने चार्ट बनवाए हैं, अगर आप उनको नोटबुक में नोट कर लेते हैं और उनको पढ़ के चले जाते हैं और उन चार्ट के बेसिस पर अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और पेपर में आपके एग्जाम में मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। आज का लेक्चर क्या है, आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स में आपको पता है हर ईयर जब बजट गवर्नमेंट लेके आती है तो या फाइनेंस एक्ट के हिसाब से जो पास होता है उसमें क्या होता है, अमेंडमेंट हो जाते हैं बहुत सारे। तो वो अमेंडमेंट आपके बहुत काम के हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे जो स्लैब रेट्स के अमेंडमेंट है वो आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है जब मैंने वो प्लेलिस्ट बनाई थी तो कुछ स्लैब रेट और चल रही थी, इनकम टैक्स की जो रेट्स हैं वो कुछ और थी, अभी हो सकता है कुछ चेंजेस हो गए हो। पूरा ओवरऑल आपको ओवरव्यू भी मिल जाएगा और ये लेक्चर आपको देखना चाहिए, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलते हैं। सबसे पहले आज का जो लेक्चर है और उसको समझाने से पहले दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे इनकम टैक्स के अंदर एक तो होता है प्रीवियस ईयर, ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर जो है ना उसको हिंदी में गत वर्ष बोलते हैं, गत वर्ष, या इसको आप फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं ना। प्रीवियस ईयर ना बोल के आप इसको फाइनेंशियल ईयर बोले तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर, ठीक है। और एक असेसमेंट यानी कर निर्धारण वर्ष बोलते हैं, कर निर्धारण वर्ष। अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है या फिर इसको मैंने बोला प्रीवियस ईयर, PY, ये अभी हमारा पता है कौन सा है? ये हमारा प्रीवियस ईयर वो है जिसकी अकाउंटिंग हम कर चुके हैं, यानी कि वो पूरा ईयर कंप्लीट हो गया है और उसके हमने फाइनल अकाउंट बना दिए हैं और उसी के ऊपर तो फिर हम टैक्स लगाएंगे। तो वो हमारा अभी, जैसे आज की मैं आपको डेट बताऊं तो आज डेट है 2 दिसंबर 2023। तो अब जो मार्च में ईयर एंड होगा, क्योंकि आपको पता है हमारी अकाउंटिंग जो हम चलाते हैं वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलती है ना। तो ये वाला ईयर तो मार्च में कंप्लीट होगा, तो इस ईयर के अभी तक फाइनल अकाउंट बने ही नहीं है, तो हमें प्रॉफिट पता ही नहीं होगा, तो हम इनकम टैक्स अभी कैसे पे कर सकते हैं? तो अभी हमारा ईयर कौन सा कंप्लीट हो गया है? तो अभी हमारा ईयर जो कंप्लीट हो गया है वो हुआ है 2022-23। 2022-23 का मतलब है 1 अप्रैल 2022 को कोई ईयर स्टार्ट हुआ था, हाँ, और वो खत्म हुआ जाके 31 मार्च 2023 को। और अभी जो मार्च गया था, है ना, अभी तो दिसंबर चल रहा है 2023 का जो मार्च गया था महीना 31 मार्च को, 31 मार्च को हमने फाइनल अकाउंट बना दिए होंगे, चाहे हम इंडिविजुअल हैं, चाहे फर्म है, चाहे कंपनी है, हमने फाइनल अकाउंट बना करके पता कर लिया होगा कि हमको प्रॉफिट वगैरह कितना हुआ है, कितनी कमाई हुई है, और उसके ऊपर ही हमें इनकम टैक्स पे करना होता है। तो इनकम टैक्स, इसका मतलब 31 मार्च 2023 को जब हमें प्रॉफिट पता चलेगा, इनकम पता चलेगी, उसके बाद ही पे करेंगे। यस, अगर बिजनेस है तो प्रॉफिट, वरना सैलरी वगैरह हो सकती है। तो इसके बाद आगे जो ईयर होता है 1 साल का, उसमें हमको वो रिटर्न फाइल करना होता है, टैक्स जमा कराना होता है इनकम के ऊपर, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और ये जो हमारा असेसमेंट ईयर है ये 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ, जस्ट जब हमारा ईयर एंड हुआ था, कौन सा, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, उसके जस्ट अगले दिन स्टार्ट होगा और 1 साल तक ये माना जाता है, 31 मार्च 2024 तक। तो इस 2022-23 की जो हमारी सैलरी है, इनकम है, प्रॉफिट है, उसके ऊपर 2023-24 1 साल तक हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। हाँ, इसकी जो ड्यू डेट वगैरह होती है वो अलग अलग होती है, इंडिविजुअल के लिए अलग होती है, कंपनीज के लिए अलग होती है। वो जुलाई दिसंबर में अभी चली, जुलाई और अगस्त वगैरह में होती है और वो डेट्स चली गई हैं, उससे पहले पहले करना होता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ भैया, ये असेसमेंट होता है, ये प्रीवियस ईयर होता है। तो अब हमको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे अभी, वो हमारे इस प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आएंगे, फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे आएंगे, 2022-23।
और हमारा जो टैक्स कैलकुलेट करने का वाला ईयर है वो होगा हमारा 23-24। तो अब मैं जब भी आपको प्रीवियस ईयर बोलूं तो 22-23 और जब असेसमेंट ईयर बोलूं तो 23-24, ये आपको समझना है। ओके, और इसी बेसिस पर जो पीडीएफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमको दिया है अमेंडमेंट का, ठीक है, जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह हुए हैं, जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल होती हैं, उसका हमने पीडीएफ किसने दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, उसने हमको टैक्स रेट के बारे में बताया है। तो उन्होंने हमें क्या क्या बताया है वो मैं इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बताने वाला हूं आपको, लेकिन मैं मेन पॉइंट्स जो है वो टच करूंगा जो हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है और बीकॉम के अंदर उसके क्वेश्चंस बीबीए के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें दो टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना, मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात करने वाला हूं, अभी मैं न्यू टैक्स रिजीम पे नहीं आ रहा हूं। न्यू टैक्स रिजीम पे जब आऊंगा तब आपको बता दूंगा। अब होता क्या है कि ओल्ड वाला भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है और न्यू वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप कह रहे होंगे क्या कहना चाहता हूं, कहने का मतलब ये है एक ओल्ड टैक्स रेट है, उससे भी हम हमारा रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो ओल्ड को छोड़ करके जो न्यू टैक्स रेट्स आई है उसके हिसाब से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहिए। डिफॉल्ट में ओल्ड वाली रहेगी। ठीक है, ओके, ये उसी तरीके से हो गया ना कि नया अपडेट आ गया, अब आप अपडेट कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते आपके ऊपर है, अभी पुराना वाला भी चलेगा। तो पुरानी वाली ओल्ड वाली जो टैक्स रिजीम है वो क्या है, तो देखिए ओल्ड वाली टैक्स रिजीम जो है वो एज के ऊपर काम करती है। ऐसे लोग जिनकी एज जो है वो 60 साल से कम है उनके लिए अलग रेट है, 60 साल या 60 साल से कम है, ठीक है, या तो 60 साल है या उससे कम है, 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब उसके लिए अलग टैक्स रेट है। ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और 80 या उससे कम है, ठीक है, तो उनके लिए अलग है। और ऐसे लोग जिनकी उम्र 80 साल से कम है, 80 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा कितनी हो सकती है, अधिकतर तो 80 पे निपट जाते होंगे, कुछ लोग 100 तक पहुँच पाते हैं, सेंचुरी कर पाते हैं, हर कोई सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली थोड़ी है। ठीक है, ओके, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, भगवान करे आप हजारों साल जिए, वैसे ये कहने की बातें होती है, ऐसा नहीं होता है, सच्चाई तो यही है कि जल्दी निपटेंगे। देखो इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल कौन से अदर देन सीनियर्स और सुपर सीनियर सिटीजन, अब ये भी मैं बता देता हूँ आपको सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन क्या होता है। देखो ये जो मैंने यहाँ पर आपको रेट्स बताई थी ना, 3 चीज़ें, ये वाली जिनकी उम्र 60 साल या उससे कम है ये नॉर्मल सिटीजन माने जाते हैं, जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है और 80 हैं, 80 तक हैं, 80 तक हैं, ये होते हैं सीनियर सिटीजन। ठीक है, और जिनकी उम्र 80 साल से भी ज़्यादा होते हैं वो होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो फर्स्ट चार्ट आपको सामने आ रहा है वो ऐसे इंडिविजुअल है जो 60 साल से जिनकी उम्र कम है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, अदर देन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन, तो यानी कि न 80 वाले हैं और 60 साल से कम वाले हैं, तो उनकी इनकम पे क्या है। अब उनकी इनकम कौन सी इनकम, उनकी इनकम जो है वो 5 हेड की इनकम मिला करके होती है। वो मैंने आपको 5 हेड करवाए हैं यूट्यूब पे, उसकी फुल डिटेल प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, और उसको देखकर आप जो कमेंट करते हो उस कमेंट को पढ़ करके मेरी जो मेहनत है ना, वो ऐसा लगता है कि वो मैंने जो मेहनत करी थी, इतने सारे चार्ट बनाए थे, वो सफल हो गई, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कमेंट आते हैं, वैसे होता नहीं है ना, अधिकतर ऐसा होता है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो 80 से 90% पॉजिटिव कमेंट आते हैं और 10% कुछ ना कुछ नेगेटिव चलता ही है, कुछ ना कुछ लोग बताते हैं, उसमें हमारी भी कमी हो सकती है, हम उसमें सुधार भी करते हैं। बट इनकम टैक्स जो मैंने पढ़ाया ना, उसमें 100% एकदम अच्छे कमेंट आते हैं, कोई कमी किसी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं निकाली है। ठीक है, ये देख के बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मेहनत भी बहुत करी थी। सो मैं ये कह रहा था, वो 5 हेड जो है, चाहे वो इनकम फ्रॉम सैलरी हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो, या कैपिटल गेन हो, या फिर अदर सोर्सेज हो, वो 5 हेड की, किसी की 5 हेड हो सकते हैं, किसी की 5 से इनकम हो सकती है, किसी की 1 हेड से भी हो सकती है। जो भी इनकम है उसकी टोटल करनी है, और टोटल करने के बाद में उस पर जो टैक्स लगाना है वो हमारे 2 असेसमेंट ईयर दे रखे हैं। एक दे रखा है 2023-24, ये मैं अभी बात कर रहा, जो ये हमारा असेसमेंट ईयर है और हमको इसको फॉलो करना है, 2023-24 को फॉलो करना है, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 और हमारा असेसमेंट ईयर है 23-24, और क्यों है वो मैंने पहले ही डिटेल में बता दिया, तो हमको इसको फॉलो करना है। हाँ, ये आप चाहो तो याद रख सकते हो, अगले साल काम आएगी, लेकिन अगले साल आपको इनकम टैक्स पढ़नी नहीं है। हाँ, आप अगर इस इनकम टैक्स का काम वगैरह करें तो अलग बात है, तो मैं अभी फोकस इस पे करूंगा। अब इसमें देखिए क्या 23-24 में अगर ऐसा इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 साल से कम है, तो अगर उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं देना है उसको, यानी कि उसको रिटर्न तो भर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा, इनकम टैक्स का पैसा जमा नहीं कराना है, कोई डायरेक्ट पैसा जमा नहीं कराना है। लेकिन अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा और 5 लाख तक हो, 2.5 से ज़्यादा और 5 तक, 2.5 तक तो जीरो टैक्स है,
2.5 से ज्यादा और 5 यानी कि अगले 2.5, अगले 2,50,000 रुपए कितना है 5%। अगले 2,50,000 रुपए कितना है 5% टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर किसी की इनकम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, पहले ये पढ़ा देता हूं, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल भी दे दूंगा, और फिर नेक्स्ट 5 से 10 यानी कि अगले 5 से 10 यानी कि अगले 5 लाख पर 20% टैक्स है, और फिर 10 लाख से जिसकी ज्यादा हो उसका कितना है 30% टैक्स है। ठीक है, अब ये टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा सिर्फ इसको बताऊंगा, आगे वाले आप सब समझ जाना। ठीक है, तो मैं बताता हूं, देखो आपको यहां पर बताता हूं, अभी एक सेकेंड देखो। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बंदा है मिस्टर राज, ठीक है, मिस्टर राज जो है उसकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम मान लेते हैं 12 लाख रुपए, ठीक है, और उसकी एज जो है, ये टोटल इनकम 12 लाख पर ईयर की है ना, ठीक है, और उसकी एज जो है मान लेते हैं 35 साल है, तो वो 60 से कम में आ गया। अब इसके ऊपर स्लैब रेट लगाओ। स्लैब रेट कैसे, 2,50,000 पर कितना है निल, कोई टैक्स पे नहीं करना। फिर 250 से 5 लाख तक कितना है 5%। अब 250 से 5 कितना हो गया 250, उस पर कितना 5%। अब उस पर 5% कितना हो जाएगा 12,500 है ना, क्योंकि 10% होता है 25,000, तो हो गया 12,500। ओके, अभी हम 5 तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी टोटल इनकम मिस्टर राज की कितनी है 12, तो हमें वहां तक पहुंचना। तो नेक्स्ट 5 लाख टू 10 लाख। अब नेक्स्ट 5 to 10 कितने हो गए 5 लाख और हो गए, 5 लाख और हो गए। उस 5 लाख पे कितना परसेंट, सीधा 20%। अब 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस, ठीक है। और 10 लाख से ज्यादा, अब 10 लाख से कितने ज्यादा है, 10 से ज्यादा कितने हैं 12, तो 10 to 12 लाख कितने हो गए 2 लाख। 2 लाख पे कितना 30%, 30%, तो ये कितना हो गया 2 लाख का 30%, ये हो गया 60,000 रुपये, है ना। हाँ, अब देखो इसका टोटल टैक्स कितना हो गया मिस्टर हमारे प्यारे राज का। हाँ, तो यहाँ पर 12 लाख पे इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, 160 और 172,500, सही है ना। ये हो गया टोटल टैक्स पेबल। तो क्या सर 12 लाख अगर हमारी कमाई है तो इतना टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं, बहुत सारी स्कीम्स होती है, बहुत सारी डिडक्शंस होती है जो हमें मिल जाती है, और उसके बाद बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ता है। अधिकतर ऐसा होता है, इसलिए लोग कई बार इन्वेस्टमेंट भी करते हैं जिनकी 1 नंबर में कमाई बहुत अच्छी होती है वो, क्योंकि सर 2 नंबर वाले तो मजे करते हैं। हाँ, जब पकड़ में आते हैं तो फिर वो मजे निकल जाते हैं उनके पूरे, लेकिन नहीं पकड़ में आए तब तक तो करते हैं भाई। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, अब मैं बताता हूँ सीनियर सिटीजन का। ये तो हो गया आपका ऐसा बंदा जो नॉर्मल इंडिविजुअल है और उसकी एज जो है वो 60 साल से क्या है कम है। और इसके अलावा इंडिविजुअल के अलावा जो एओपी होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये 2 तरह की संस्थाएं होती हैं, उन पे भी यही लगता है। ठीक है, क्योंकि उनकी तो कोई एज होगी नहीं, फर्म की तो क्या एज होगी। नेक्स्ट आता हमारा सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के केस में देखिए, जो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट ईयर 2023-24, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो उसके अंदर क्या है, सीनियर सिटीजन में थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, क्योंकि बेचारा उम्र ज्यादा हो गई है, तो थोड़ा सा उसको रिलीफ दे दिया है। अब 2.5 लाख पर नहीं, 3 लाख तक क्या है 0, और फिर 3 से 5 क्या है अगले 2, पहले अगले 2.5 थे, अब अगले 2 पे कितना है 5%, और फिर उसके बाद वो सेम है 5 से 10 पर 20%, और 10 लाख से ज्यादा हो तो 30%। तो एक रिलीफ दिया गया है यहाँ पर 50,000 रुपए का, और कुछ नहीं है। ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन जो है, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, तो गवर्नमेंट भी सोचती है कि यार ऐसे बंदे हमको ढूंढने से ही नहीं मिलेंगे, तो ऐसे सुपर सीनियर सिटीजन को जो है थोड़ा ज़्यादा रिलीफ दिया गया है, ताकि वे जो है अपना अब लाइफ जो है, बुढ़ापा वैसे भी बड़ा मुश्किल भरा होता है, तो उसको अच्छे से चला सके। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, 5 लाख तक कोई टैक्स पे करना जरूरी नहीं है, अगर आपकी उम्र कितनी हो 80 साल से ज़्यादा हो तो। हाँ, 5 से 10, नेक्स्ट 5 to 10 जो है उस पर सीधा 20% है, 5% का यहाँ कोई मामला ही नहीं है, और 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर 30% है एनुअल आपकी इनकम। एक चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी कि जो अपना इंडिविजुअल की जो मैंने आपको स्लैब रेट बताई, उसके अंदर मैंने बोला था आपको एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो है, इनको भी शामिल करना चाहिए। अब एओपी बीओआई क्या है, वो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो करवाया था शुरू के 2-4 लेक्चर, उसके अंदर बताया था अच्छे से, है ना। ठीक है, तो नेट इनकम इनका क्या असेसमेंट ईयर में वही है, देखो सेम 2.5 लाख तक 0 है, 2.5 से 5 कितना है 5%, 5 से 10 कितना है 20%, और 10 लाख से ज़्यादा कितना है 30%। इसके अलावा इनके ऊपर जो है सरचार्ज भी लगता है। अब सरचार्ज किस किस पे लगा है, कब लगता है, सरचार्ज क्या है, सबसे पहले तो सरचार्ज क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज है।
वो अभी तक जो टैक्स रेट हमने कैलकुलेट करी 30% तक जाती है अगर 10 लाख से ज़्यादा इनकम होती है तो। अलग अलग इंडिविजुअल पे अलग अलग थोड़ा सा एग्जम्पशन भी मिलता है, थोड़ा रिडक्शन मिलता है। लेकिन बट यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी इनकम बहुत ही ज़्यादा है, बहुत 12 लाख से भी बहुत ज़्यादा है, 30% तो लग ही रहा है, उसके अलावा एडिशनल टैक्स भी लगता है जिसको सरचार्ज बोलते हैं। और सरचार्ज तब लगता है जब आपकी इनकम जैसे 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज लगता है आपकी इनकम पर, टैक्स पे नहीं, इनकम पर, ठीक है। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा और 2 करोड़ तक है तो 15% सरचार्ज लग जाएगा। और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है एनुअली तो 25% सरचार्ज लग जाएगा। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 37%। ये सेम रेट इधर भी एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 2023-24 जो मैंने बताया, मैंने गलती से यहाँ लगा दिया, ये सेम ही है, देखो 10%, 15%, 25%, 37%। ओके, ठीक है जी। तो सरचार्ज से ज़्यादा डरना मत। सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स होता है जो आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है तब से स्टार्ट होता है। 50 से 1 करोड़ होती है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ होती है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ होती है तो फिर आपका 25%, 5 करोड़ से ज़्यादा होती है तो फिर 37% सरचार्ज लगता है, ठीक है। अभी करोड़ों अरबों कमाओगे रिसोर्सेज का यूज़ करके तो गवर्नमेंट टैक्स तो आप पे ऊपर लगाएगी। अब आप सोचते होंगे इतनी सारी कंपनीज है, कंपनीज का मामला अलग है। अभी तक कंपनी पे मैंने आया ही नहीं हूँ क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट 400 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ भी हो सकता है, बट मैं कंपनीज में नहीं आया हूँ अभी तक। हम ओनली इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ओके जी, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति या यूपीबीवाई और फर्म। अब यहां देखिए बेटा, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अब रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है, ओआर, एनओआर, एनआर, मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर कराया था, उसके अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अच्छे से करा रखा है। तो उनके ऊपर भी टैक्स रेट यहाँ पर आपको बताई गई है। 2.5 लाख पर निल है इनकम टैक्स, और 2.5 से 5 पर जो है 5% है, 5 से 10 पर जो है वो 20% है, और 10 से ज़्यादा पर है 30% है। सेम इंडिविजुअल वाला ही है, तो उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चाहे आप इंडिविजुअल रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, अगर आप इंडिविजुअल हो, चाहे आपकी उम्र 60 से कम हो, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो 60 से 80 वाले हो, चाहे आपकी सुपर सीनियर सिटीजन हो 80 से ज़्यादा वाले हो, चाहे एओपी हो, बीआई हो, एचयूएफ हो, तो भी आप पे एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 4% लगता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो इनकम पे नहीं लगता है, वो जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं उस पे लगता है। कहने का मतलब अगर आप नहीं समझे तो इधर देखिए, ये जो 1,72,500 रुपए का जो टैक्स आया है, इसका 4% क्या लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ओके, क्योंकि वो जो पैसा आता है गवर्नमेंट उसको हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है, जो इंडियंस हैं, सिटीजन हैं हमारे, उनके ऊपर, अपने देश के ऊपर। ओके, ताकि हेल्थ और का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़ाया जा सके। और उसके ऊपर सरचार्ज क्या है, वही है 10%, 15%, 25, 37। अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसका ये सरचार्ज यहाँ पर दिया हुआ है। एएमटी भी होता है जिसको अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स बोला जाता है, और एक मैट होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, एमएटी और एएमटी। एएमटी जो है वो इंडिविजुअल वगैरह पे लगता है, और एमएटी जो है वो कंपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स पे लगता है। लेकिन इसको अगर कवर करना है तो अलग लेक्चर एक लेना पड़ेगा, यहाँ पर मैं कराऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ओल्ड टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है, आप उसको डिफॉल्ट ही उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चाहे तो ओल्ड को छोड़कर न्यू टैक्स रिजीम में भी एंटर कर सकता है। न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर जो सेक्शन लगता है वो लगता है 115 BAC, 115 BAC याद रखना, सेक्शन नंबर 115 BAC, ये उसके ऊपर लगता है, ठीक है। इसकी टैक्स रेट में क्या क्या चीजें हैं, तो असेसमेंट ईयर 2023-24, असेसमेंट ईयर 2023-24 का बता रहा हूं। आप अगर गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो इसमें बहुत रिलीफ मिलता है, लेकिन वो असेसमेंट ईयर 24, 25, 25, 26 के लिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं 23-24 की बात कर रहा हूं, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहा हूं। उसमें 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5 पर 5%, 5 से 7.5 देखो 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। सो ओल्ड वाली में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो अब देखिए न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये टैक्स रेट्स देखने को मिलती हैं, और ये पर आप इसको याद कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। 24-25 के लिए दे रखी है यहाँ पर 115 BAC के अंदर, ठीक है। और इसके ऊपर जो सरचार्ज लगता है वो भी दे रखा है, वो लगभग वो तो सेम ही लग रहा है मुझे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस 2 करोड़ से ज़्यादा हो उसका क्या करना वो बताया नहीं है इन्होंने, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पर। वो 4% लगता है, चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड हो, वो 4% ही है। ये देखिए यहाँ पर ये रहा 4%। और किस पे लगता है, टैक्स पे लगता है, जो टैक्स पेबल है उसके ऊपर लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कंडीशन कुछ सेटिस्फाइड करनी पड़ती है। अगर ये कंडीशन किसकी है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में एंटर हो रहे हैं तो आपको ये वाली कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी आप एंटर हो पाएंगे, वरना आप पे ओल्ड ही लगेगी। ओके, अब ये आप पढ़ लेना, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस है, लगभग यहाँ तक है, देखो TUV तक है, पूरी अल्फाबेट्स कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट आता है हमारा फिर नॉर्मल टैक्स रेट्स एप्लीकेबल
टू फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म हो गई, उस पर जो नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है वो है 30%। पार्टनरशिप फर्म पे कितना लगता है 30%, सरचार्ज कितना लगता है 12%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगता है 4%। ओके ठीक। नेक्स्ट आता है आपका, इस पे एमएटी भी लगता है। और अब आते हैं डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर। अब कंपनीज के ऊपर आते हैं। कंपनी दो तरह की होती है, एक डोमेस्टिक होती है, एक फॉरेन कंपनी होती है। फॉरेन कंपनी आप समझते हैं क्या होती है, डोमेस्टिक कंपनी भी समझते होंगे, नहीं समझते तो कंपनी लॉ की भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और वो भी बड़ा शानदार पढ़ाया है, आपको मजा आएगा पढ़ करके। ठीक है, चलिए डोमेस्टिक कंपनी, उसका तो पहला ही लेक्चर देख लो, उससे ओवरव्यू मिल जाएगा। डोमेस्टिक कंपनी यानी घरेलू कंपनी जो इंडिया के अंदर है, ठीक है, उसमें हम असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं। और 23-24 के अंदर जो है उसमें अगर टर्नओवर 2020-21 के अंदर 400 करोड़ से कम था तो 25%। लेकिन हम 20-21 की क्यों बात करेंगे, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा 22-23 है, तो हम 22-23 की बात करेंगे। तो ये दोनों ही आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये दोनों ही पॉइंट आपके काम के नहीं है। तो सर हमारे पॉइंट के काम कौन से हैं, ये तो कोविड के टाइम का थोड़ा सा रिलीफ दिया गया था, वो तो वो है, ये हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है 2022-23। हमको 20-21 और 20-21-22 से कोई मतलब नहीं है, हमारा तो है 22-23। और 22-23 में एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी जिनकी इनकम जितनी भी जिनका प्रॉफिट है उस पर कितना टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा इसके ऊपर सरचार्ज अलग लगेगा और इसके अलावा जो इसके ऊपर एजुकेशनल सेस अलग लगेगा। डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर सरचार्ज जो है वो 7% से स्टार्ट होता है, क्योंकि 10 से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इंडिविजुअल पे 10 से होता है, क्योंकि उन पे टैक्स कम लगता है। इस पे सीधा ही 30% टैक्स दे दिया है, स्लैब रेट नहीं दी है, डायरेक्ट 30% टैक्स है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है कि 7% सरचार्ज लगता है अगर आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ से कम हो। बट अगर एक इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो और 10 करोड़ तक हो तो 12% सरचार्ज लगेगा। और अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो फिर आपका सरचार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा एजुकेशन सेस तो लगेगा ही कितना, 4%। फिर आता है हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मैंने आपको बता ही दिया है। मैट लगता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स भी लगता है, किसके ऊपर, कंपनीज के ऊपर। ठीक है, स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन डोमेस्टिक कंपनी, कुछ स्पेशल अगर आप प्रोविजंस आप पे लगते हैं तो वो है, इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप फालतू कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसके अलावा फॉरेन कंपनी भी आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा। फॉरेन कंपनी में कितना लगता है, 40%। फॉरेन कंपनी का जो भी प्रॉफिट है उसमें 40% लगता है। इसके अलावा सरचार्ज अलग लगता है और एजुकेशन एंड हेल्थ जो सेस है वो 4% लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती होगी कंपनीज, यानी कि ये कंपनी अगर इंडियन कंपनी है और डोमेस्टिक कंपनी और उसने 1000 करोड़ का प्रॉफिट किया है अगर साल में, तो 30% यानी कि लगभग 300 करोड़ और एजुकेशन सेस और सरचार्ज जोड़ दिया जाए तो 300 करोड़ से भी ज़्यादा जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं है तो है, ओके, क्योंकि कंपनीज बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करती है ना। यस, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ये लगता है 10,000 रुपये तक इनकम है तो 10%, 10 से 20 है तो 20%, 20 से 30%। फ्री कर देना चाहिए, क्या 30% इस पर कर रहे हैं, चलो ठीक है। सो इसके ऊपर भी सरचार्ज EMT वगैरह लगता है सोसाइटी के ऊपर। बस मेन मैंने आपको बता दिया है, जिसमें हमने इंडिविजुअल के बारे में बात करा, ओल्ड वाला और न्यू वाला टैक्स रिजिम। फॉर डोमेस्टिक कंपनी में बात करा 30%, 4% और सरचार्ज, और डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी में बात करा 40% और सरचार्ज। तो ये टैक्स रिजिम थी, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये वाला PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने इसको इशू किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किया है। आई होप आपको हमारे इन लेक्चर से, इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। हमारी फैमिली को बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि और बहुत सारे लेक्चर्स आते रहे, अच्छा कंटेंट मिलता रहे आपको, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।